अक्कर, आप हर बात हंसी में टाल देते हैं, लेकिन लड़की को इतना तुनक मिजाज नहीं होना चाहिए। अब मैं इतनी बीमार भी नहीं कि मिजाज को काबू में न रख सकूं। शमा को समझाने की कोशिश करती हूँ तो कम से कम आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। मैं आपकी बात मानता हूँ, माशाल्लाह बड़ी हो गई। मंसूर हो या ताहिर या खानदान का कोई और लड़का, शमा को बात करते वक्त अपनी उम्र का लिहाज जरूर रखना चाहिए। वो किताब लाहौर में भी नहीं मिली। मंसूर से इतना कुसूर हो गया कि उसने कहीं कह दिया कि कराची से ढूंढ के भिजवा दूंगा। आ गई आफत। ओहो, अब तो बड़ी संजीदा हो रही है। मैं क्या संजीदा हो रही हूँ? चलिए अंदर चलिए, मुझे सर्दी लग रही है। आइए आइए। अफसर, पता है फोन पे बात करते करते बिखर गई। आप वादा करके गए थे, आपने ढूंढी नहीं होगी, एक दुकान में पूछ के आ गए, वगैरह वगैरह। लड़कियों की गुफ्तगू का ये अंदाज ना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। डांट तो दिया ना आपने। मेरी डांट का फायदा? आपने जो बेटी की हाँ में हाँ मिला दी। अरे मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मंसूर को ढूंढने की फुर्सत नहीं मिली होगी। मैं मंगवा दिया देता हूँ। जो मुंह से निकले वो पूरा हो जाए। लड़की के जहन में तो ये बात आनी नहीं चाहिए। बिल्किस हमारी एक बच्ची है, अगर मैं उसके नाज उठाता हूँ तो शमा की मोहब्बत से ज्यादा मुझे आपकी दिलजोई मंजूर होती है। ये भी तो सोचिए, जो बच्चे साथ पलकर बड़े होते हैं वो लड़ते झगड़ते भी तो रहते हैं। हेलो मुमानी जान, आदाब। जी मिल गई? शुक्रिया मुमानी जान। जी जी अच्छा। अम्मी किताब मिल गई। तुम ही सोचो, खुर्शीद भाभी से मैं भी बात करूंगी। जी मैंने कहा था ना किताब मिल जाएगी, अब ढूंढी तो मिल गई। मुमानी जान अम्मी मुझसे अभी तक खफा है। शमा को बिगाड़ने में आपसे ज्यादा खुर्शीद भाभी का हाथ है। ओहो। सुन लीजिए, मेरी शिकायत हो रही है। अरे शमा, डटाई तो मंसूर की होनी चाहिए थी, ये तुमसे क्यों नाराज है? अम्मी आप तो शमा को आसमान से उतरी कोई चीज समझती। बता दीजिए, हेनरिजेंस का पूरा सेट ले आया है। शमा बेटी, अम्मी को तो बुलाओ। अम्मी, हुमानी जान आ रही हूँ। तो आप चलिए अक्सर। हाँ, एक केस है और मलिक से उसके बारे में मशवरा करता है। खुदा हाफिज़। आदाब खुर्शीद भाभी, आखिर आपने अपनी लाडली की इज्जत पूरी करके छोड़ी ना। मैं कराची गई थी, लेकिन फूफी अम्मा से बात करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। अरे भाभी, वहाँ कौन बात कर सकता है, हर लम्हा तो निगरानी होती रहती है। अभी पिछले हफ्ते अफसर जो है कराची गए थे फूफी अम्मा को लेने के लिए, और जहारा के अंगूठे में चोट लगने की वजह से रुक गई। वैसे फूफी अम्मा के भी घुटनों में बड़ी तकलीफ। अम्मी शमा को किताबों का तो बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, वो फूफी अम्मा आ जाए ना फिर बात हो सकेगी। मैंने तो इस साल मंसूर की सूरत ही नहीं देखी। बिल्कुल इस तरह ये मंसूर का हाउस जॉब खत्म हो जाए ना, फिर फुर्सत मिलेगी। नहीं तुम यकीन मानो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। 2 महीने हो गए हैदराबाद आए हुए थे, सिर्फ 2 दफा आया कराची से हैदराबाद इस महीने में। जरा मैं भी बात करूँगी। लीजिए अपनी लाडली से बात कर दीजिए। लो शमा से बात करो। हेनरिजेंस का कसूर माफ कर देना, पूरा सेट ले आया। लो मंसूर भाई, माफ कर दीजिए ना प्लीज। ना शुक्रिया ना माफी। अम्मी पार्सल बना रही हैं, 2-4 दिन में तुम्हें मिल जाएगा। खुदा हाफिज। इतनी मीठी बात ताहिर भाई करते हैं, इतनी कड़वी बात मंसूर भाई करते हैं। ये भी कोई बात हुई? न शुक्रिया न माफ। है ये कौन है जिसको शुक्रिया चाहिए ना माफी? ओहो, नाराज है, मुंह बना के बैठी हुई है। क्या मुसीबत है। ओ खुदा को मानो शमा, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें ऐसी बात सुनाऊंगी तुम हंस के पागल हो जाओगी। तो सुनो तो सही। आधा सुनो। जी फिर अक्सर तो तुम्हारे घर गए हैं मीरा। जी हाँ मुझे पता है, क्योंकि पापा टहल टहल कर चाचा का इंतजार कर रहे थे। और जनाब तुम 2 दिन से कहाँ गायब थी? देखिए चाची देखिए, ये भी कोई बात है? इन 2 दिनों मैंने कोई बीचों फोन किया होगा, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। भाभी कैसी है? पहले आप इसे बताइए, जब फोन करो सोई हुई है और अब मुंह बना के बैठी। ये भी कोई बात है? आज मिस भी रहते में सर पीट रही थी अपना। मैं तो फंक्शन में जाऊंगी ही नहीं। है? क्यों नहीं जाओगे? क्यों? फिर प्रिंसिपल से कहा क्यों था? अब जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और क्या। शमा जी, मेरी बुआ से कहो कि मुझे गर्म पानी की थैली दे जाए। जी बात
की बात की मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतनी मुझे हंसी आई, इतना शैतान हो गया। वो बहुत तंग करता है। लड़कियों, क्या तुम ताहिर ताहिर लगा रखा है तुमने? क्या ताहिर तुम्हें लॉन्ग रेंज में सताता रहता है? जी नहीं। बिल्किस, बीए का रिजल्ट निकल आए तो तुम और भाभी बच्चों को लेकर कागान चली जाओ। कागान तो मैं चली जाऊंगी अक्सर, लेकिन या तो पहले आप मुझे फूफी अम्मा के पास कराची ले जाइए या उन्हें यहाँ ले आइए। अम्मा की मर्जी पर है। मैं तो उन्हें लेने ही कराची गया था। जहारा की वजह से रुकी हुई है, कमर की तरफ से जरा मायूस हो चुकी है। अख्तर, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं कह रही हूँ कि आप उन्हें यहाँ ले आइए। खाना खाओ बच्चों, खाना। मेरी बीमारी तो रोज का किस्सा है। मैं अभी कराची फोन करता हूँ। खबरदार, जब मेरी मुर्गियों को मुसीबत कहा सुना, जबान फेंक दूंगी मैं। बड़ी दुल्हन, मैंने कहा था ये क्या मुसीबत। ये देखिए अम्मा, इस घर में ऐसी हजारों मुसीबतें रहेंगी। अख्तर आपको लेने के लिए आया कि आप चली गई होती अख्तर के साथ। अब देखिए ना, अख्तर के घर में तो मौत की लंडे मुर्गियां पहुंचा देती है। भाई मुझे कौन ला के देगा, बताइए आप। बेटी, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जिसका तुम ये जवाब दो। भाई घर है मेरा, तुम्हारा कैसा? अगर अपना न समझती तो तुम मुझे रहने की जरूरत ही क्या थी? तो मैं कब कह रही हूँ कि ये मेरा घर है, आप ही का घर है। अल्लाह आपको मुबारक करे। मैं तो उसे 1000 दफा कह चुकी हूँ कि ला दावा लिख दो। मैं तो इसे अपना घर भी नहीं कह सकती हूँ। होश में रहो। तुम्हारी कैसी अकल है, हर बात उल्टी समझती है। तो मैंने कब कहा है कि मैंने अक्लमंदी का बीए पास कर रखा है? आपको पता है, मैं तो हूँ सदा की जाहिल। ओ बड़ी दुल्हन, अरे माफ कर दे मेरा कसूर बच्ची। जहारा, पट्टी बदलवा लो बेटा। 2-4 दिन और पड़ा हुआ पानी पीलेगी तो कब करी जख्म अच्छा कोई भी नहीं। महीना भर पानी पिला के जख्म चढ़ा तो दिया मेरा। उसे मंसूर भाई ना आते तो मैं कहूँ मेरा उठा तो घर ही गया था। लो खुदा की शान, अब मंसूर तुम्हारे भाई भी बन गए। अरे शहर में अगर कोई और यतीम रह गया तो उसे भी भाई बना लो। सुना, मत चुप भी हो जाओ, मत चुप भी हो जाओ। तो बहुत से लोगों से काम खा रहे की मत कर। शगुफ्ता, और शगुफ्ता इधर आ। गुस्सी रहती है कम्बा का, जब देखो मेरा काम करने के लिए तो हाथ ही टूटते हैं, दम ही नहीं चलता है। अरे चल जल्दी चल, कहाँ दबा यहाँ बैठते, वही गुस्सी रहती है। जोर से दबा, मैं कह रही हूँ। अम्मा मुझे 500 रुपए दे दो जल्दी। 500 रुपए? अरे कल ही तो 200 रुपए दिए हैं मैंने। मैं रुपए मांग रहा हूँ, तुम कल परसों कर रही हो। मुझे पैसे चाहिए। कोई मैंने बैंक खोल रखा है तेरे लिए। और मैं तो जैसे बैंक का मालिक हूँ। क्यों? जरा जाकर शहर में तो देखो मुझ जैसे नौजवान कैसे रुपया पैसा खर्च करते हैं। मेरे पास खुद बातों का वक्त नहीं है अम्मा। देख मेरी शादी न लेना। देख दे मुझे, मैं खुद दे दूंगी। देख हाथ में लगाना, मैंने कह दिया ये। तुम्हारी समझ में सीधी बात तो आती ही नहीं। ठीक है, मैं तेरे बाप से कह दूंगी, 8 दिनों के अंदर तुम मुझसे 1000 रुपए ले चुका है। ले ले। बहुत शोर मचाने की जरूरत नहीं है।
वरना मैं भी बापी से कह दूंगा कि तुम दादी अम्मा की मौत का ताबीज देने गई थी पीर झंडे शाह के पास। आया समझ में? कमबख्त जब भी मुंह से कोई बात निकालता है मुझे जलील कराने की बात निकालता है। तो जब रुपए मांगा करूं तो चुपचाप दे दिया करो ना। हाँ, औलाद भी हम ही को आंखें दिखाती है। नहीं खराब है कमबख्तों का। मैं 2 रुपए मांगू तो गिफ्ट कर देती है। देख रही जहाँ का जबान न चलाइयो सुना, मैं इस पट्टी से अपना सिर मारूंगी। कमबख्त जिसे देखो चढ़ाई चलाता है ना मुराद। बुआ बुआ मैं बहुत गर्म दे दी ये तेरी आपने तालियों में लपेट दें। बुआ हाँ बीवी, अब तो आप ही को इस घर का ख्याल रखना होगा। मैं इस काबिल कहाँ से कुछ कर सकूं, कुछ सोच सकूं। खुदा न करे, खुदा न करे, कैसी बातें कर रही हैं दुल्हन बेगम। अल्लाह आपको शमा बिटिया के सर पर सलामत रखे, आपको शमा बिटिया का चेहरा देखना नसीब हो। अल्लाह ने कहा अच्छी हो जाएंगी, ऐसी बातें नहीं सोचा करते बेटे। अच्छा ये बोतल में तौलिए में लपेट के अभी लेके आती हूँ। बिल्किस, तुम्हें यूं नाउम्मीदी का शिकार नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ये एहसास मुझे भी मायूस कर रहा है। तुम्हें कैसे समझाऊं कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है। तुम्हें यूं नहीं सोचना चाहिए बिल्किस, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो ये करीम कहाँ है, वक्त लगाया है, जाने कहाँ चल रहा होगा। ये लीजिए दुल्हन बेगम। जरा सब्जी बना देना तुम। क्या इतने में आंडी चढ़ा रहा हूँ। मैं नहीं बनाती सब्जी बूढ़े होने को आए और निगोड़ी जबान रही वो टेढ़ी की टेढ़ी है। मुझे क्षमा बिटिया के यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करना है। भगवान नटखड़ा दबा के बात किया कर, समझी? छोटी बेगम की तबीयत खराब है। अरे खैरू, हाँ। मैं तो ये जानती हूँ कि बड़ी दुल्हन बेगम का कोई मंतर गंदा काम कर गया। मंतर गंडा काम कर जाता तो सबसे पहले बड़ी बेगम पे पड़ता। क्या अब तो बना देगी ना सब्जी? अरे ये करीमू खड़ा है, इसको ले जाओ। ये दिन भर इधर उधर मारा मारा ढूंढाया करता, कम बखत कोई काम काज नहीं करता। तुम खुद तो करती नहीं हो, मुझे कह रही मैं इतना काम करूँ तो फिर मालूम हो जाए घर में। हंसने का कम बखत का कोई काम ही नहीं है। फिर हंसा तू बंद कर जबान। बिल्कुल अख्तर में आ गई। दिखे तो वही है। बोलिए करीमू ये ट्राली तू उठा लगा दे और देख जल्दी से बाबा के खाने देख, वहाँ बहुत काम है। इधर खेल में ना लग जाना, जल्दी रख के आना। अख्तर कैसे तार आया है, खुफी में कैसी है? उन पर फालिज का हमला हुआ। कल रात से इस वक्त तक काफी फर्क हुआ है। जरा ग़िज़ा का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इस उम्र में कमजोरी सबसे बड़ा मत बन जाती है। देखिए खुदा न खास्ता कोई खास बात तो नहीं रहती। नहीं, और सब ठीक था। कहाँ मर जाती है कम बखत के, तो जब काम बहुत होगा जल्दी पूरी मुहब्बत नजर मुझे क्यों ताकने लगा। अरे खड़ी तो है दो साइकिल की पुलिया सामने तक उन्हें। अरे है गुप्ता, अरे जल्दी से यखनी लेकर आ। ऐसा बोलो, तुम तो हरक फाड़ कर बोलती हो। अरे तू यहाँ के जबान दराजी करने के लिए खड़ी हो गई। चल यहाँ से बैठ अपना काम कर। लो सुनो, अरे मेरी यखनी चखनी सब मैं तुम्हें एक चम्मच खुदाई बना के रखी है और पिलाएंगे भी खुदाई। आप क्यों मारो? एक बतेरे बड़ी भी के सगे सोतरे भाग दौड़ रही नहीं। ऐसा यहाँ तो अभी अभी मेरे घर में तुम बावर्ची खाना संभालने को क्यों बैठ गई? जी भाई माना जो तुम हो तो हम नहीं है, मगर खुदा की शान चंद घंटों के लिए मेहमान आई हो तो यखनी की मुर्गी खुद मोल मंगा ली। भाभी खुदा चाहिए, मैंने किसी बुरी नीयत से नहीं की।
आप सो रही थी, शब्बो सौदे के पैसे मांग गई, मैंने दे दी। अब अगर आप कुछ और समझ रही तो आप मौसी के पैसे दे दीजिएगा। वो तो मैं जरूर दूंगी भाई, वो तो जरूर दूंगी मैं। भैया मैं कल कला को ये सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यखनी तक का खर्चा हमने खुद उठाया। कौन कहेगा? वो आ रही है कहने वाली, लाहौर की शहजादी बिल्किस जहां बेगम, और कौन कहेगा? खुर्शीद भाभी वहां पहुंच चुकी है, नासिर भाई भी मौजूद है। मैंने डॉक्टर से खुद बात की है, अम्मा की हालत अब खतरे से बाहर है। अफसर, खुदा के लिए मुझे मत रोकिए। एक भाई चला गया, माँ बाप की सूरत तक नहीं, एक फूफी अम्मा, खुदा उनको तंदुरुस्ती दे। ये कैसे मुमकिन है मैं न जाऊं? डॉक्टर ने तुम्हें चलने फिरने तक से रोक रखा है। हवाई जहाज का सफर होता तो और बात थी, लेकिन वहां तो एक हफ्ते तक बुकिंग मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे क्या कर रही हो बेटी? करीमू को बुलवा लो। लाइए भी चाबियां मुझे दीजिए, मैं आपके कपड़े सूटकेस में बंद कर दूं। तो आप नहीं मानेंगी। अफसर, खुदा के लिए मुझे मत रोकिए। कमर की अब्बा हो गई। ओह संभालो, अपने आप को संभालो, खुदा के फजल से अब अम्मा अच्छी हो रही हैं। अरे कहाँ अच्छी हो रही हैं? उनकी तो नाक का बांसा भी फिर गया है। बखुदा अच्छी हो रही हैं। मैं तो उस नामकूल को ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा था। कहाँ है कमर? ताहिर और नासिर अब्बास दवा और डॉक्टर के लिए दौड़े दौड़े फिर रहे हैं और वो नारा गायब है। यहाँ होता तो क्या कर लेता? तुमको तो सारे मशवरे चाहिए, मंसूर दे। हाँ, मशवरा तो डॉक्टर से ही लिया जाएगा। है कहाँ? सब लोग पूछ रहे हैं। निगोड़ा रात भर पीर साहब के मजार पे पड़ा रोता रहा है, दुआएं मांगता रहा है। रोते रोते आंखें मुर्गी के अंडे के बराबर सजा ली है। घर क्या है, पूरा मातम खाना है। अल्लाह की बंदी, इस वक्त अम्मा की खिदमत करने का मौका खुदा ने दिया। अरे तुम अपनी इसी हवा में रहना, मौका खुदा ने दिया है। देख लेना बुढ़ी अपना सारा माल अपने शहीद हो दे के मरेगी। अख्तर को तार दिया तुमने? हाँ, नासिर ने दिया है, रवाना हो चुके हैं। तो क्या गधे पे बैठ के आ रहे हैं? नहीं, रेल से। रेल से? हाँ? लो हद हो गई। अरे चीखने खांसने के लिए तो हवाई जहाज चोले चले आते हैं। अम्मा मर रही है तो रेल से आ रहे हैं। क्या मजे से कह रहे हैं रेल से। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर खान बहादुर साहब। राशिद की मंगनी पर
इंतजार रहा। दरअसल उन दिनों में बड़ा मसरूफ था। अच्छा, आपको इतनी लंबी गाड़ी में कोई डॉक्टर मिला? तलाश जारी है, डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं। नासिर अब्बास से आपका रिश्ता? वो मेरे खालाजाद भाई होते हैं। अच्छा, क्या हुआ बेटा? कोई और बिगड़ता है। अरे कौन? हाँ, ईश्वर चाची भी कह रही थी उनके एक देवर की लड़की क्षमा। हाँ क्षमा नासिर चाचा की आवाज से डरती है, मगर मेरी सुरैया तो कुंजी की तरह आपने तो नासिर चाचा के घर को चिड़िया घर ही बना दिया है। वो शेर की तरह झाड़ते हैं, बेटी कुंगली की तरह बोलती है, और गालिबन ताहिर भाई मिठू होंगे। यार क्या खाली क्या तलवारी होती है? मैं 2 महीने से भूखा हूँ। अल्लाह राशिद भाई, मुबारक की तो कोई हद होती है। रात को माशाल्लाह काफी खाया था। मैं लाती हूँ, मेरा बच्चा वाकई भूखा होगा। अम्मा भूखा इतना नहीं हूँ जितनी नियत खराब होगी। जब से झटपट की पोस्टिंग हुई है, एक दिन ढंग का खाना नहीं मिला। साहब मैं तो कहता हूँ मुझे भी साथ ले चलें, फिर आगे बकवास कर ले। ये खाने का शौक भी ससुराली सिफात में से एक सिफत है जनाब राशिद भाई। देखो मैं नासिर पिता से जरूर कह दूंगा जरा। तो हम डरते थोड़ी हैं, आप ही डरे, आपके सुसर हैं। नहीं बस अब हम बहुले आएंगे, कोई और लड़का तन्हा रह जाए तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों अम्मा? अरे बेटे तुम हो मोम की ना। अम्मा आप क्या समझ रही हैं मुझे? जी नहीं, अब आप ज्यादा वजाहत की कोशिश मत कीजिए। अम्मा को भी पता है और हम सबको भी है ना। बिल्कुल खालिद भाई तक को पता है, जिन्हें अपना पता तक नहीं मालूम। अच्छा मेरा पीछा मत लो। खालिद भाई 4 बज रही है। माँ अब्बा को स्टेशन लेने बड़ी गाड़ी जाएगी या छोटी? छोटी ले जाओ बेटे। मैं सामान के ख्याल से पूछ रहा था। अरे सामान ऐसा क्या 10-5 में होगा, सुरैया के जेवर लेने लाहौर गए हैं। अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? मैं शादी की जल्दी कैसे कर सकता हूँ? रेस्ट हाउस में तो पड़ा हुआ हूँ, अभी घर तक तो मुझे मिला नहीं। पता नहीं किसने खामा वर्गला दिया है आपको। तुम्हारे अब्बा लाहौर से लौटे और मैंने तारीख मुकर्रर की। अम्मा उस वीराने में 3, 60, 70 बरस की उम्र के आदमी पूरी शाम मुझे घेरे रहते हैं। एक की बालिश भर की दाढ़ी, दूसरे की कमर कमान और तीसरा सारा दिन नजर झुकाए तस्वीर का वेट करते रहते हैं। चांद यही तो फिक्र की बात है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन? अब्बा? जी हाँ जी हाँ जी 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 हाँ, राशिद भाई हैं। खालिद अब्बा का फोन है क्या? जी जी हाँ, बेहतर है जी जी, अभी पहुंचा अब्बा जी। माँ अब्बा के साथ नासिर चाचा के कोई रिश्तेदार हैं जिनकी दीदी की तबीयत बहुत खराब है। मैं छोटी गाड़ी में जाता हूँ, उनकी बेटी को घर ले आता हूँ। राशिद भाई आप बड़ी गाड़ी लेकर मरीजा को अस्पताल पहुँचाइए। और हाँ, अब्बा ने कहा था कि आप मेहमान खाने को दुरुस्त करवा दीजिए। ये कौन है नासिर के रिश्तेदार? पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं। दरअसल अब्बा सख्त परेशान थे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज तो दिन काटे नहीं कट रहा है। आज तो जाओ जरा चार मेहमान खाना ठीक करो, मैं जब तक नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जरा आया से कहो कि खानसामा को जगवा, शाम के 4 बज रहे हैं। अच्छा तुम लोग जाओ। ग्यारह बज गए, अब तक किस गाड़ी से पहुंच रहे हैं? तेज गांव से इस वक्त तक आ जाती है। प्रेमा आप ना जोर लगाइए, मैं उठाती हूँ। गाड़ियाँ लेट भी तो हो जाती हैं प्रेमा। मैंने तुझ पर किस कदर बोझ डाला है मेरी बच्ची। अल्लाह तुझे अपने बच्चे के सुख दिखाए। आमीन। लेकिन प्रेमा ये तो मेरी खुशनसीबी है।
वकील साहब कने का ड्राइवर आया है, तुम सुमरे के माँ फटाफटी जाई के बात कर लो। ड्राइवर आया? समरे कने तो आया। अभी तो नासिर भाई यहाँ से गए थे। खुदा करे खैरियत हो। वो पिया मैं अभी आई हूँ। हमारी बीवी ने ऐसा इसको अपने सर चढ़ा रखा है कि बस तौबा। ये भी कोई बेगमों से बात करने के ढंग है। जाने भी तो। इतने जने रोटी खाएंगे। अरे उठो बहन से उठो। अभी साहब आके बलवा मचाएंगे। क्या कर रही है अभी? अभी तो जरा सी आंख लगी थी मेरी खामखाट। अरे उठ के देख तो लो जरा। इस बुक्ता कुचल पुचल किए जाते। ऐसा मुंह चढ़ाया बड़ी भी ने, दूसरी का दिमाग आसमान पे चढ़ गया। अरे चल ज्यादा बातें ना बना। चल बहुत हो चुकी। चलिए तकिए के नीचे बीच में रखे हैं। जल लग जाए। अरे बीबी 20 बात नहीं, 16 है 16। मंसूर अपने 3-4 दोस्तों को लेकर हैदराबाद पहुंच गया। बाहर से तो कुछ काम हो नहीं सकता ना। उनका मुलाजिम यही बताने आया था। खैरियत है, खुदा करेगा सब खैरियत हो सकती है। शरीर का पान देना जरा मुझे। देखो मेरी वजह से जल्दी वापस मत आ जाना। हैदराबाद और कराची की तो काफी दौड़ तुम्हारी हो चुकी है। इत्मीनान से लौटना। आप फिक्र नहीं करें पुप्पी अम्मा, बिल्कुल आराम करिए। अच्छा हम पुप्पी अम्मा मैं चली हैं। खुदा हाफिज़। अच्छा ठीक ही रहो, खुश रहो। बिल 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 क्या कर रहे हो? बिल्कुल इसका नाम लेते हुए डर लगता है। मेरी बात तो सुनो। सुन तो रही हूँ। 26 बरस से तुम्हारी ये सारी लंतरानियाँ मिल गए, कान पक गए तुम्हारे ये हीले बहाने सुनते सुनते। मैं कहती हूँ जी, अगर कहीं ये तुम्हारा पूरा कुटुंब सगा होता तो फिर तुम क्या करते? दुश्मन सौतेला से तो ऐसी कलेजा फाड़ के मोहब्बत करते मैंने तुम्ही को देखा है। जब भी होता है मेरी गर्दन दाबने के लिए खड़े हो जाते हो। अम्मा सो रही हैं, खांसना मत। बिल्किस आ गई है, खाना अच्छा पकाना। खुर्शैद आ गई है, साफ कपड़े पहनना, नाच गिरा गए, खातिरें करना। अरे मैं ही रह गई हूँ सारे खानदान की गुलामी करने को। समझा क्या है तुमने? खुदा की बंदी मेरी बात तो सुन लो। बिल्किस की हालत इतनी खराब थी कि भावलपुर उतरना पड़ा अख्तर को। हाँ बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई होगी। 2 की जगह 4 ठीक आ गई होगी। मगर देखो जी, अब मुझसे साफ साफ सुन लो। तुम्हारी अम्मा की ये 2 मन की लाश मुझसे उठाई बिठाई नहीं जाती। सुना, वो खुशैद भी बेटे के बहाने से निकल भागी।
समझा क्या है तुम लोगों ने? मैं तुम्हारी गुलामी करती रहूंगी क्या? ये हमें सुला के सोएंगे लग रहा है ना? चिंता मामा दूर के दोनों को देखेंगे तारे तारे भाई हमारे चिंता मामा सबके प्यारे आओ नहीं तो रोती हूँ तुम नहीं आते सोती हूँ चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा दूर के बड़े पकाए भूल के चंदा मामा दूर के बड़े पकाए भूल के चंदा मामा दूर के बड़े पकाए भूल के चंदा मामा तुमने अख्तर भाई से पूछ लिया ना? जी हाँ अम्मी, जब तक आप रह सकती हैं शमा के साथ रहिए, मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। आइए भाई साहब। कैसी हैं आप? मंसूर बेटे, तुम्हारी हाउस जॉब कब खत्म हो गई है? जी चाचा, चंद हफ्ते बाकी रह गए। हाँ, वो तुम्हारे बाहर जाने का क्या हुआ? कोई बाहर नहीं जाएगा। मंसूर बेटे, खालिद तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। सुधारो बेटा। खुदा खुदा। हाँ, तो मुझे समझ के रहा। आई थी ईश्वर जहाँ टोलेने के लिए, जैसे हम तो अम्मा के तकले लगाते हैं। नासिर का बताया कहाँ गए? कोई नासी वासी का कुछ नहीं बताया, वो तो तुम्हें पूछती नहीं आई थी कहाँ है बदर भाई, किधर है बदर भाई। देखो अलीमा, हम यही चाहते हैं ना, अम्मा अपनी आधी जायदाद हमको दे दे। हाँ यही चाहते हैं, मगर देखो ये घी सीधी उंगलियों नहीं निकलेगा। ये सुन लो। खिदमत खिदमत का ये मौका खुदा ने हमको दिया है, बस तुम उनका दिल अपनी मुट्ठी में कर लो। वो खुदा गवाह है, उन्होंने मेरे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की। कह दो, तुम तो 100 दफा कह चुके हो, जुल्म तो तोड़े हमारे अब्बा ने तुम्हारे ऊपर। नहीं, ये बात नहीं, मामू मियाँ का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। अब देखो ना, मैं चाहता हूँ कि हमारा आए अम्मा के पास बैठे, उनसे बातें करें। अच्छी कही, हमारा आए अम्मा के पास बैठे, उनसे बातें करें। अरे इन्हीं बड़ी भी के मारे तो मेरा बच्चा घर से भागा भागा फिरता है।
ये घर में नहीं होती तो 2 घड़ी मुझे अपने बच्चे की सूरत भी देखनी नसीब हो जाती है। तो ये तो कमर की खराबी है। अच्छा कहा, ये तो कमर की खराबी है। अरे चलो भाई, ये शरीयत तुम बहुत देर लगा। अरे भाई मैं ये माशा, वाह वाह वाह। कमरुल हसन की सबसे बड़ी खराबी तो यही है कि वो खूबसूरत है, खुश आवाज है, खुश बयान। अजीब रकीबों की जलन के सारे सामान हैं। अमर साहब, आपके खानदान में मेरी थोड़ी सी मुलाकात मंसूर साहब से। वो आदमी नहायत खूबसूरत। अच्छा मिर्जा साहब, भला ये तो बतलाइए, ये मंसूर अपने चमचे किस कीमत पर खरीद लेते हैं? जी नसीम साहब, क्या समझेंगे, मंसूर और खरीदो फरोख्त। हाय हाय, अजी हमारे कमर मियाँ के टुकड़ों पर पले हैं, टुकड़ों पर। मिर्जा बात खरी कहते हैं, क्यों शहरियार? जी हाँ, हमेशा। हम गए नहीं अभी, पर हम नसीम पूछे जाना है किसी अजीम को उठाना हमारा गुबार कब? हम क्या समझ के यार से रखें उम्मीद कत्ल? करता है आशिकों में वो हमको शुमार कब? कमर दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ जी, लूटना चाहिए, लूटना। आप इतनी आसानी से नाराज होकर नहीं जा सकते। हम अपने खूबसूरत दोस्तों के चुनाव के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। मिर्जा जी की सूरत पे न जाइए, ये तो हमारी महफिल का नजर बट्टू है। हाँ तो मुश्ताक भाई, आप कुछ फरमा रहे थे? जी हाँ भाई, कमर मियाँ आप भावलपुर नहीं जा रहे? हमें क्या हुआ है जो हम भावलपुर जाएं? सुना है आपकी चाची की तबीयत बहुत खराब। वो तो फुर्सतों की बीमार है। अम्मा, आज तो डॉक्टर ने पूरी ग़िज़ा खाने की इजाजत दे दी। बैठ जाओ बेटी। बैठती अम्मा जी, आप पहले ये यखनी तो पी लीजिए। अम्मा जी, हमारे कहने से धोने वाले ये भी खा लीजिए, लेकिन नहीं तो हम रो देंगे। हाँ बेटी, खाऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी। लाओ, तुम अम्मा दोनों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी, लीजिए, हद हो गई। आप देख रही हैं, लाहौर तार पे तार दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब न सवाब। हाँ, कुछ शायद मजबूरी हो गई होगी। जी हाँ, सरकारी काम की वजह से अख्तर मियाँ भावलपुर उतर गए। तो शमा और बिल्कीस को कौन सा दरबारी काम लग गया? वो जहारा कहाँ है? वो अम्मा जी, जहारा जरा नाना करने गई है। कई दिन से सिद्धि मेरे कह रही थी कि मैं दादी अम्मा के लिए तावीज लेने के लिए जाऊंगी। तावीज लेने गई है। जी आपके लिए अम्मा जी। तांगे वाला कह रहा था कि वो शब्बों के साथ रशीदा अहमद क्या गई है। चुप रहो। अच्छा बेटे, वो मुंशी सलामतुल्लाह अभी तक जमीनों पर से लौटे नहीं? जी आ गए हैं, मैं उन्हीं को कचहरी छोड़कर आया हूँ। लीजिए दवा पी लीजिए। बेटे, इन पुराने मुलाजमों का बहुत ख्याल रखा करो। तुम्हारी और अख्तर के कितने बोझ हैं जो मुंशी जी ने उठा रखे हैं। बेहतर है। अम्मा, मुंशी जी आए। ये मुंशी जी अंदर क्यों नहीं आ गए? देखो तो बड़ी दुल्हन। देखिए अम्मा जी,